जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आज के सेशन में जो है आप सभी साथियों को खान सर का जो है प्राचीन इतिहास का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाले दोस्तों। इससे पहले हम सुबह में जो है इसका थ्योरी पेपर करा चुके दोस्तों। सुबह जितने भी मेरे भाई बहन देखे होंगे उनके लिए अभी अच्छा खासा टेस्ट सही होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे प्रश्न उन्हीं का जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों। आप लोग अभी टेस्ट दीजिए, ठीक है। और जितने भी मेरे भाई बहन नहीं देखें सुबह वाला क्लास, आप जरूर जाके देख लीजिएगा दोस्तों। वहाँ पर हो सके तो आप लोग सपोर्ट भी कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए, समय ज़्यादा आपका बर्बाद नहीं करना चाहते दोस्तों। सेशन अच्छा लगे दोस्तों, मेरा काम पसंद आए, मेरे भाई बहन से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, एक लाइक करते हुए अपना भाई बहन को शेयर कर दीजिएगा। और छोटा सा परिवार है उसमें शामिल भी हो जाइए दोस्तों, ठीक है। ये पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन भी कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग फेसबुक चलाते होंगे दोस्तों, तो फेसबुक पेज पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। आपको न्यू न्यू एक कल ही परसों तो बनाए थे दोस्तों, हो सके तो वहाँ पर आप लोग सपोर्ट कर दीजिएगा दोस्तों। अभी नया नया हमको पता नहीं कैसे कैसे क्या होता है, अभी तो सीखे ही है, ठीक है। चलिए जाने दीजिए बात को, हम लोग क्लास की ओर चलेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए साथियों, यहाँ पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से है। सिंधु सभ्यता आप लोग अच्छे से पढ़े हुए हैं, आप लोग टिक अच्छे से कीजिएगा और देखिएगा कि कितना आपका सही होता है टेस्ट में, ठीक है। हो सके तो आज आपको 35 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। 35 क्वेश्चन अगले सेशन में करवा देंगे। 35 में से कितना सही होता है आप लोग बता दीजिएगा। पहला प्रश्न लिखा है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल बताना पड़े दोस्तों। इनका कार्यकाल क्या रहा है दोस्तों। यहाँ पर सभी मेरे मित्र को मालूम है और सभी मित्र जो है सभी का राइट आंसर आ रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व इनका राइट आंसर होता है दोस्तों। ये प्रश्न को याद रखिएगा। आप लोग बी नंबर दे रहे तो आप सभी मेरे साथियों का राइट आंसर होता है बी। तो प्रश्न नंबर 2 को भी देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर 2 में, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरें के निर्माण मुख्य रूप से किया गया था दोस्तों, बता दीजिए। राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों। देखिए, ये एसएससी एमटीएस 2000 में पूछा था, 2002 में यहाँ पे पूछा गया प्रश्न दोस्तों, प्रीवियस ईयर प्रश्न है। बता दीजिए प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर। आप लोग सेलखिरी दे रहे तो दोस्तों सभी मित्र का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन नंबर ए दे रहे तो सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 3 को भी देख लीजिए दोस्तों। यहाँ लिखा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था। चलिए आप लोग बता दीजिए उनका दोस्तों मुख्य व्यवसाय क्या था। देखते किनका किनका सही होता है, आपका थ्योरी पेपर में करवा चुके थे प्रश्न। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए व्यापार दे रहे तो सभी मेरे मित्र का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यापार करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। चलिएगा हम लोग चलते हैं 4 नंबर प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों। यहाँ लिखा है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत था दोस्तों, ये तो आपको बताना पड़ेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये पूछे जाने वाला प्रश्न है। बता दीजिए दोस्तों सभी मित्र का राइट आंसर होता है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ऑप्शन नंबर डी मेरे मित्र दे रहे हैं तो सभी दोस्तों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है। अच्छे से प्रश्नों को याद रख लीजिएगा, एक दो बार इसको रिपीट कर लीजिए तो याद हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। यहाँ क्या लिखा है दोस्तों प्रश्न नंबर 5 में। तो यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 5 में लिखा है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे दोस्तों। कौन निवासी, कैसे निवासी थे तो दोस्तों यहाँ बता दीजिए। प्रश्न नंबर 5 में शहरी निवासी थे दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर होता है। आप लोग बी दे रहे तो सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये एसएससी एमटीएस 2001 में पूछा था, आरआरबी टीच में पूछा था दोस्तों, यहाँ 2004 में दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग चलते प्रश्न नंबर 6 को देख लीजिए दोस्तों। यहाँ लिखा है, हड़प्पा वासी जो है किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे दोस्तों, बता दीजिए। ये भी प्रश्न देखने को मिलेगा और प्रीवियस ईयर प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर आप लोग कपास दे रहे तो सभी मेरे मित्र का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है। सी वाले जितने भी मेरे साथी थे सभी का करेक्ट आंसर होता है। हड़प्पा वासी किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे दोस्तों, कपास में, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 7 को भी देख लीजिए दोस्तों। लिखता है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ये तो सभी को पता है दोस्तों, इजी प्रश्न है, बता दीजिए। 7 का राइट आंसर दयाराम सहनी दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर दयाराम सहनी होता है। इसकी जो है यहाँ पे सर्वप्रथम खोजकर्ता किस वर्ष हुआ था तो बता दीजिए 1921 में हुआ था दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न को याद रखिएगा। हड़प्पा जो है किस नदी किनारे है, रावी नदी किनारे है। इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे और छोटा सा प्रश्न है दोस्तों, ये तो सभी को मालूम होगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 को भी देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा है, हड़प्पा कालीन समाज जो है किन वर्गों में विभक्त है दोस्तों, बता दीजिए किन वर्गों में विभक्त है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर आप लोग देते हैं दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन बी दे रहे दोस्तों, विद्वान और योद्धा, किसान और क्षत्रिय में विभाजन है। तो आप लोग प्रश्न को बी नंबर दे रहे तो सभी का राइट आंसर सही है, 8 का बी होगा। तो प्रश्न नंबर 9 में जो लिखता है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न को देख लीजिए अच्छे से। लिखा है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है दोस्तों, बता दीजिए इनका राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न नंबर 9 का जो है आप लोग जो राइट आंसर दे रहे दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता, इनका राइट आंसर होगा। तो प्रश्न नंबर 1 दे रहे तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दे रहे तो राइट आंसर आपको हड़प्पा सभ्यता हो जाता दोस्तों, ठीक है।
तो प्रश्न नंबर 10 में देख लीजिए क्या लिखा है दोस्तों। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है दोस्तों। ये तो सभी को पता है दोस्तों। ये प्रश्न देखिए 2002-2008 में पूछा गया दोस्तों आरआरबी में। ठीक है, तो यहाँ पर सभी मेरे मित्र को मालूम है प्रश्न नंबर 10 का लाल कलर, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर होता है। सभी याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग 11 नंबर प्रश्न में 11 में कहता है दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग जो विश्वास करते थे दोस्तों, किस पर विश्वास करते थे बता दीजिए। 11 नंबर प्रश्न का मृत शक्ति दे रहे थे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर होता है। मृत शक्ति में लोग विश्वास करते थे। चलिए हम लोग चलते 12। देखिए साथियों यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न में लिखा है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए दोस्तों। बता दिए दोस्तों किस पे प्राप्त नहीं हुए हैं। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए शेर दे रहे तो सभी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न कहता है दोस्तों, अच्छे समझ लीजिए, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। मना कह रहा है यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा जो है यहाँ पर पशु प्राप्त नहीं हुए थे दोस्तों। यहाँ पर शेर जो है प्राप्त नहीं हुआ है। प्रश्न को याद रख लेंगे दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 13 में जो लिखा है 13 में दोस्तों, हड़प्पा जो है कालीन स्थल में अभी तक किस धातु का प्राप्त नहीं हुई है बता दीजिए। यहाँ पर तो सभी को पता है। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर लोहा दे रहे तो दोस्तों राइट आंसर लोहा इनका करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी को पता है दोस्तों, सभी को याद भी है। तो 14वें प्रश्न में क्या लिखता है दोस्तों, यहाँ पे एक बार देख लीजिए। कहता है दोस्तों सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह में कौन सा था दोस्तों बता दीजिए। राइट आंसर क्या दीजिएगा। 14 का राइट आंसर आप लोग बता दीजिए अच्छे से। यहाँ देखिए पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, एसएससी 1999 में पूछा है दोस्तों, बहुत पुराना है। यूपी पीसीएस में पूछा दोस्तों, आरआरबी में पूछा गया, बीपीएससी में पूछा गया दोस्तों। लगातार ये एग्जाम में आ रहा दोस्तों प्रश्न, इसलिए कह रहे हैं कि आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। तो राइट आंसर आप लोग लोथल दे रहे तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर लोथल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम चलते हैं 15 प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। यहाँ लिखा है कि इस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई दोस्तों। 15 का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आप लोग का राइट आंसर जो बता रहे हैं मोहनजोदड़ो दे रहे तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहनजोदड़ो। सभी का मेरे दोस्त और मित्र का सभी का सही आंसर होता है दोस्तों। फिर से रिपीट कर लीजिए एक बार प्रश्न को दोस्तों, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई दोस्तों। मोहनजोदड़ो। तो आपसे एक बात कहना चाहते हैं दोस्तों, क्या आपको लुसेंट का भी क्वेश्चन चाहिए दोस्तों। लुसेंट का भी आप लोग प्रैक्टिस सेट चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोग एक बार कमेंट बता दीजिएगा। देखते हैं कितना को आप लोग मैसेज करते हैं। लुसेंट का प्रैक्टिस सेट आपको चालू करवाना चाह रहे दोस्तों, तो आप लोग मैसेज जरूर कीजिएगा। आप सभी के लिए लुसेंट का भी लाने की कोशिश करेंगे। देखते कौन कौन यहाँ पे मैसेज करते हैं। हम चलते दोस्तों 16 का प्रश्न नंबर 16 में क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए। चलिए आपके सामने फिर से आ जाता है दोस्तों, मिलान करें तो सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए दोस्तों, अच्छे से पढ़िएगा तभी तो राइट आंसर बता पाइएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा में कौन है दोस्तों। ये सभी मेरे मित्र को मालूम है, उत्तरी सीमा में मांडा जम्मू कश्मीर है दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर बी में कहता है दोस्तों सिंधु सभ्यता का दक्षिण में कौन है दोस्तों। दक्षिण का बता दीजिए दोस्तों। चलिए आपको दक्षिण बताना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर। तो दक्षिण में आपका दैमाबाद महाराष्ट्र हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ये भी प्रश्न आपको बी और 2 नंबर दोनों सही है। तीसरे में लिखा है दोस्तों सिंधु सभ्यता का पूर्वी सीमा कह रहा पूर्व में कौन सा है दोस्तों। ये तो सभी पता, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश है। ये प्रश्न को जरूर आप रखेंगे। तो डी में कहता है दोस्तों सुत्कांड और बलूचिस्तान है दोस्तों पश्चिम में। ये भी प्रश्न को याद रख लीजिए दोस्तों, ये भी आपका राइट आंसर होता है। चलिए यहाँ पे आपका सामने सामने आंसर करेक्ट आंसर दोस्तों होता है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है। हम लोग चलते हैं दोस्तों यहाँ पर 17 में जो लिखा है निम्नलिखित में से कौन जो एक हड़प्पा जो है हड़प्पा स्थल नहीं है। कह रहा दोस्तों कौन सा एक स्थल जो नहीं है बताना पड़ेगा आपको, देखते ही पता दीजिएगा कौन नहीं है। देखिए प्रश्न आया था दोस्तों यूपीएससी में जो है प्री 2019 में प्रश्न पूछा गया है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है दोस्तों। 17 का राइट आंसर क्या दीजिएगा बता दीजिए सभी मेरे मित्र मिलकर। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या क्या होता है, तो यहाँ पर सभी मित्र को देखते हैं। यहाँ पर सी नंबर दे रहे दोस्तों, तो राइट आंसर सोहगोरा हो जाता दोस्तों। यहाँ पर जो है ये हड़प्पा स्थल नहीं है। तो 18 में प्रश्न नंबर 18 में लिखा है दोस्तों सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई है दोस्तों, बता दीजिए। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग आपसे मित्रों का जो है राइट आंसर आता है बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। इनका राइट आंसर होता है बी नंबर। ठीक है, प्रश्न को फिर से बार पढ़िए। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाई गई है बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। इनका राइट आंसर सही होता है। तो चलिए हम चलते दोस्तों यहाँ पर 19वें प्रश्न में एक बार पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि। यहाँ पर क्या राइट आंसर दीजिएगा, आराम से पढ़िए, राइट आंसर बता दीजिएगा दोस्तों। 19 का राइट आंसर क्या दीजिएगा।
19 का पढ़ने के बाद पॉइंट को आप लोग पढ़िए अच्छे से। कहता है यहाँ पे दोस्तों, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी दोस्तों। हाँ, ये करेक्ट था। दूसरे में लिखा है इसके पास जो चित्रलेखीय लिपि भी थी दोस्तों, ये भी करेक्ट आंसर है। तीसरे में लिखा है इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान अभाव था दोस्तों। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है दोस्तों। तीनों ही पॉइंट आपका सही है। देखिए, यूपी पीसीएस में ये प्रश्न आया हुआ है दोस्तों 2004 में। तो 20 का प्रश्न नंबर 20 में 20 में कहता है दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्रमुख स्रोत है, बता दीजिए दोस्तों। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर सभी मित्रों का राइट आंसर जो है दे रहे हैं पुरातत्विक खुदाई दे रहे, तो दोस्तों यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सी दे रहे, तो सभी मित्र का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। प्रश्न को याद रखिए दोस्तों, यूपी पीसीएस में आया था और यूपी पीसीएस फिर 2 बार प्रश्नों को ये पूछा गया दोस्तों, 96 और 94 में। ठीक है, तो हम लोग 21 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। लिखा है दोस्तों कि भारत में जो है चांदनी की उपलब्धता प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों, बताना पड़ेगा। 21 का राइट आंसर 21 का क्या दीजिएगा। यहाँ पर आप सभी मित्रों का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, हड़प्पा संस्कृति में दोस्तों। यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, याद रख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ये आईएएस प्री 1994 में प्रश्न अब पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग 22 प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। लिखता है निम्नलिखित में से जो है किसका सुमेल नहीं है दोस्तों, बताना पड़े कौन सुमेल नहीं है। यहाँ पे 22वें प्रश्न का तो आप लोग बता ही दीजिए दोस्तों, बता दीजिए यहाँ पे कौन सा मैचिंग नहीं करा दोस्तों। यहाँ आपसे प्रश्न करेंगे, यहाँ पर आप लोग आंसर बताइए तब आपसे एक प्रश्न करेंगे। यहाँ पे 22 का ऑप्शन नंबर सी दे रहे दोस्तों, कालीबंगा हरियाणा से शामिल नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों इनका राइट आंसर आप लोग क्या दीजिए, ये शामिल नहीं होता है। इनका करेक्ट आंसर ये सी होगा। कालीबंगा दोस्तों कहाँ है आप लोग बताना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पे किनका किनका सही आएगा कमेंट में। यहाँ पे यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। चलिए हम लोग 23वें प्रश्न को देख लेते दोस्तों। यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति जो है स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है। फिर से कह रहा दोस्तों, यहाँ पर कौन सुमेलित नहीं है बता दीजिए। तो 23 का राइट आंसर आप लोग जो दे दोस्तों, राखीगिरी राजस्थान, ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग प्रश्न को एक बार याद रख लीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर डी इनका हो जाता है। तो 24 प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर क्या लिखा है 24 प्रश्न में दोस्तों, लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है, बता दीजिए दोस्तों। यह यूपी पीसीएस में प्रश्न आया हुआ है। 24 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग जो दे रहे दोस्तों, यहाँ पर मृत भांड दे रहे, तो दोस्तों 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सभी का सही है। चलिए हम लोग 25वें प्रश्न को देखते हैं। सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता संबंधित है दोस्तों, किससे संबंधित है बता दीजिए दोस्तों। 25 का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर सभी मित्रों मेरे भाई बहन को पता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए कमेंट में, सभी मैसेज कीजिए। यहाँ पर आप लोग का जो है 25 में जो है आदि ऐतिहासिक युग दे रहे दोस्तों, तो आप लोग का राइट आंसर बी नंबर हो जाता है। बी दे रहे तो सभी मित्र का राइट आंसर बी नंबर होता है। ये प्रश्न को याद रख लीजिएगा। हम चलते 26 में कहता है दोस्तों, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता दोस्तों, बता दीजिए। 26 का राइट आंसर क्या दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दे रहे दोस्तों, संस्कृत पर, तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। तो हम लोग 27वें प्रश्न को भी एक बार देख लीजिए दोस्तों। ये लिखा है 27 में, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित दोस्तों, बता दीजिए। 27वें प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा। देखिए साथियों, 27 का राइट आंसर आप लोग को दे रहे सिंधु घाटी सभ्यता दे रहे दोस्तों। सभी मित्रों का मेरे भाई बहन का राइट आंसर सही होता है, ऑप्शन नंबर बी। बी दे रहे तो सभी मित्र का राइट आंसर हो जाता है दोस्तों सही। एमपी पीसीएस में ये प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। चलिए हम लोग यहाँ 28 में लिखा है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, आपको बताना पड़े दोस्तों गैर आर्य थी दोस्तों क्योंकि। 28 का राइट आंसर आप लोग जो दे रहे 28 का दोस्तों, वह एक नगरीय सभ्यता थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर होता है दोस्तों। ए नंबर दे रहे हैं तो सभी का सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 29 में जो लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रकाश डालता है। 29 प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिए दोस्तों। यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, पुरातत्व संबंधित खुदाई, इनका राइट आंसर बी नंबर होता है दोस्तों। बी दे रहे सभी मित्रों का राइट आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न नंबर 30 में जो लिखा है, हड़प्पा में जो है मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था दोस्तों। 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दे रहे दोस्तों, लाल, तो सभी मित्रों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है लाल। ये प्रश्न ऊपर भी हो चुका है। तो नीचे लिखा है दोस्तों, यहाँ पर 31 में लिखा है दोस्तों, सूची जो है 1 में प्राचीन स्थल है और सूची 2 में प्राथमिक खोज है। दोनों को आपको मिलान करना पड़ेगा, सही उत्तर को चुनना पड़ेगा, कौन कौन सा सही होगा। तो देखते हैं यहाँ पर किनका क्या राइट आंसर सही होता है दोस्तों। पहले अच्छे से वीडियो को रोक लीजिए, तभी राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों, धैर्यता से बताइए।
चलिए लोथल का आप लोग क्या जवाब दे रहे हैं दोस्तों, लोथल का आप लोग का दे रहे गोदीवाड़ा होगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ए का 2 होगा। ठीक है, कालीबंगा क्या दे रहे दोस्तों, कालीबंगा आप लोग फटाफट बता दीजिए दोस्तों। कालीबंगा में जूता व खेत का प्राथमिक खोज मिला था दोस्तों, बी का 1 नंबर होगा। चलिए धोलावीरा का क्या हो जाएगा दोस्तों, चलिए फटाफट बताते चलिए धोलावीरा का राइट आंसर क्या होगा। धोलावीरा का होगा दोस्तों हड़प्पा जो है लिपि के बड़े आकार एक 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख मिला था दोस्तों, इनमें से आपका सही होगा। बनवाली तो आप सभी पता है दोस्तों, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्राकृतिक इसमें था दोस्तों। यहाँ पर कौन सा राइट आंसर सही होगा, एक बार आप प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर रोक के इनका राइट आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, यहाँ पर हमको लग रहा है बी नंबर यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, ए का 2, बी का 1, सी 4 और डी का 3। तो यहाँ पे आईएएस जो है प्री 2002 में प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। चलिए और कुछ प्रश्न और बचा है दोस्तों, हमको 5 क्वेश्चन और करवा देते हैं। यहाँ लिखा है एक जो है जुते हुए खेत की खोज की गई थी दोस्तों, 32 का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों, आराम से बता दीजिए। 32 का करेक्ट आंसर आप लोग कालीबंगा दे रहे हैं, जुते हुए खेत की साक्ष्य जो है कालीबंगा से प्राप्त हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर होता है। बी दे रहे तो सभी का करेक्ट आंसर होगा। फिर से आपको यहाँ पे फिर आ गया दोस्तों, यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति बस्ती और नदी अवस्थित आपको बताना पड़ेगा दोस्तों, कौन नदी पर बसा हुआ है। यहाँ पर आप लोग आराम से इनको मिलान करके बता दिए दोस्तों। हड़प्पा तो सभी पता दोस्तों रावी नदी पर है। चलिए आपको पहला का 1 का 3 हो जाता है। कालीबंगा क्या दीजिएगा दोस्तों, कालीबंगा का राइट आंसर आप लोग जो दे रहे दोस्तों घग्घर, कालीबंगा का घग्घर दे रहे, बी का जो है 2 में राइट आंसर होगा। तो चलिए सी का राइट आंसर आप लोग क्या बताइए दोस्तों, यहाँ पर लोथल कहाँ दोस्तों, भोगवा में, लोथल कहाँ दोस्तों भोगवा में है, और रोपर दोस्तों सतलज में है। फिर से रिपीट कर देते दोस्तों, इसमें से एक प्रश्न आपको एग्जाम में बन सकता है। हड़प्पा दोस्तों रावी नदी पर है, कालीबंगा दोस्तों कहाँ पर है, घग्घर नदी में है, लोथल भोगवा नदी पर है, और रोपर सतलज नदी पर है। एक बार प्रश्न को आंसर देख लीजिएगा दोस्तों, आप लोग मिलान कर लीजिएगा अच्छे से। 34 में लिखा है दोस्तों, विशाल स्नाननगर किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है दोस्तों, ये तो सभी मित्रों को मालूम है, मेरे दोस्तों को पता है। 34 प्रश्न का मोहनजोदड़ो दे रहे तो दोस्तों आराम से आप लोग आंसर दीजिए, ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होता है। सेशन का लास्ट प्रश्न दोस्तों 35, फिर इसके बाद 35 आपको प्रश्न बाद में करवा देंगे। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन और सत्य है दोस्तों, देखिए कितना मस्त प्रश्न करा दोस्तों, कथन और सत्य है बता दीजिए। 35 का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग का दे रहे लोग लोहे से परिचित थे दोस्तों, हाँ ये असत्य दोस्तों, लोग लोहे से परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता में, ठीक है, उनको ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर डी होता दोस्तों, डी दे रहे तो सभी का सही है। आप लोग 35 क्वेश्चन में से कितना सही कर पाए दोस्तों जरूर बता दीजिएगा। फिर कह रहे दोस्तों सुबह वाला क्लास नहीं देखे दोस्तों, देख लीजिए, उन्हीं का ये प्रश्न था दोस्तों, दोनों आराम से आप लोग मैच करके देख लीजिएगा। और सेशन तक यहाँ तक मेरे लास्ट क्लास तक बने रहने के लिए मेरे प्यारी बहन मेरे भाई को सभी को दिल से धन्यवाद करेंगे। सभी दोस्तों और मित्रों को जय हिंद। सभी दोस्तों को लास्ट में जाते जाते एक कहना चाहते दोस्तों, सेशन अच्छा लगे दोस्तों तो जाते जाते एक लाइक कर लीजिए और अपना भाई बहन को शेयर करते हुए अपना परिवार में शामिल हो जाइए। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।